भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। दोनों रिजेक्ट हो चुके हैं। रिजेक्ट चीज को एक्सेप्ट जनता करने वाली नहीं है। सारे लोग का एक ही नारा है, बार बार बड़करिया पार, अब की बार इस क्षेत्र का बेटा राजकुमार। 23 नवंबर को जब पिटारा खोलेगा ईवीएम का, वो हर जगह साइकिल ही साइकिल नजर आएगा। विधानसभा से प्रत्याशी हैं राजकुमार यादव, समाजवादी पार्टी से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। स्टार प्रचारक के रूप में हमारा हेलीकॉप्टर से कोई लोग नहीं है। हमारा सारा स्टार प्रचारक हमारे क्षेत्र की जनता और हमारे कार्यकर्ता हैं। पूरे क्षेत्र में बदलाव की लहर है, परिवर्तन की लहर है। दोनों विधायक जो रहे हैं, दोनों को रिजेक्ट किया जा चुका है। इसी तरह का कोई एक्टिविटीज विकास का नहीं दिखता है। सारे लोग बदलाव के मूड में हैं। क्षेत्र में घूम करके देख लीजिए, एक एक आवाज आपको राजकुमार यादव के नाम से, साइकिल छाप के नाम से मिलेगा। कार्यालय दुरुस्त होगा, कार्यालय में कर्मी होंगे, कार्यालय में बेहतर तरीके से बढ़िया वातावरण में हमारे लोगों का काम करने वाले लोग होंगे। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर, जेएचके खबर। झारखंड में चुनावी माहौल पूरा गर्म है। सभी नेता जो हैं अपने अपने प्रचार को लेकर के जनता से मिल रहे हैं। पूरा दिन से लेकर के रात तक प्रचार चल रहा है। अपने अपने पक्ष में मतदान की बात कर रहे हैं। बातें अगर करें बरकट्ठा विधानसभा की, तो करीब 20 उम्मीदवार इस बार अपना किस्मत आजमा रहे हैं। और विकास की बात पर यहाँ के लोगों ने अपने विकास की बात से लोग मिल रहे हैं, और प्रत्याशी भी अपने विकास को कैसे करेंगे उस पर चर्चाएं चल रही है। इसी क्रम में आज हम लोग जयनगर में हैं, और जयनगर के बरकट्ठा विधानसभा से प्रत्याशी हैं राजकुमार यादव, समाजवादी पार्टी से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्या माहौल है, क्योंकि राजनीति से पुराना इनका संबंध है। यहाँ से ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। और वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या माहौल है, पूरे बरकट्ठा विधानसभा की जनता कितना इनको सपोर्ट कर रही है, जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको हमारे झारखंड खोज खबर की ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं। आपको भी और आपके चैनल को भी ढेर सारी बधाई है। नेताजी, क्या स्थिति है, माहौल क्या है इस बार जनता के बीच आप जा रहे हैं? क्योंकि पहले आप ब्लॉक स्तरीय राजनीति करते थे, इस बार विधानसभा की और आप रुख किए हुए हैं कि आखिर क्या ऐसा कारण हुआ कि आपको विधानसभा चुनाव में आना पड़ गया? अभी पूरे क्षेत्र में बदलाव की लहर है, परिवर्तन की लहर है। दोनों विधायक जो रहे हैं, दोनों को रिजेक्ट किया जा चुका है। एक को 2014 में रिजेक्ट किया गया, एक को 2019 में रिजेक्ट किया गया। 2019 में विकल्प नहीं मिलने के कारण ये नौबत आई, लेकिन बहुत व्याकुल है। आज मेरा क्षेत्र व्याकुल है, परेशान है। कहीं किसी तरह का कोई एक्टिविटीज विकास का नहीं दिखता है। सारे लोग बदलाव के मूड में हैं। अपना नया चेहरा, युवा चेहरा, ऊर्जावान चेहरा राजकुमार यादव जो सपा का उम्मीदवार हैं, साइकिल छाप का चुनाव लेकर गए हैं, उनको सारे विधानसभा के हमारे तमाम मतदाता मालिक हाथों हाथ ले रहे हैं, आशीर्वाद और स्नेह दे रहे हैं। और 2024 का जो यह बरकट्ठा विधानसभा का चुनाव होगा, वह 23 नवंबर को जब पिटारा खोलेगा ईवीएम का, वो हर जगह साइकिल ही साइकिल नजर आएगा। बातें अगर करें तो मतदान में बस कुछ ही दिन बचा हुआ है। 13 तारीख को पहला जो चरण में मतदान होने वाला है। अगर बातें करें तो जनता जनार्दन के बीच आप जा रहे हैं, तो क्या सुनने को मिल रहा है? जनता जनार्दन का अपार प्रेम, सहयोग और समर्थन पूर्ण रूपेण हम लोग के साथ में है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नौजवान, क्या माताएं बहनें, सारे लोग का एक ही नारा है, बार बार बड़करिया पार, अब की बार इस क्षेत्र का बेटा राजकुमार। अब बातें अगर करें तो बड़ी बड़ी पार्टियों ने बड़ी बड़ी रैलियां कर दी हैं, लोगों को भीड़ जुटाया जा रहा है, तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, और जनता जनार्दन जो है कंफ्यूज है इस बार क्या माहौल होगा। इस बीच में आप कैसे मुकाबला कीजिएगा इनका? देखिए, हम लोग के साथ में हम लोग का स्टार प्रचारक हमारे लोग हैं, इस क्षेत्र के लोग हैं। हमारे यहाँ बाबा नहीं है, स्टार प्रचारक के रूप में गृह मंत्री नहीं है, स्टार प्रचारक के रूप में हमारा हेलीकॉप्टर से कोई लोग नहीं है। हमारा सारा स्टार प्रचारक हमारे क्षेत्र की जनता और हमारे कार्यकर्ता हैं। आज आप पूरा क्षेत्र में घूम करके देख लीजिए, एक एक आवाज आपको राजकुमार यादव के नाम से, साइकिल छाप के नाम से मिलेगा।
और काफ़ी समर्थन, काफ़ी सहयोग मिल रहा है। चुनाव हम लोग जीतेंगे और बहुत ही भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। दोनों रिजेक्ट हो चुके हैं, रिजेक्ट चीज़ को एक्सेप्ट जनता करने वाली नहीं है। अगर बातें करें बरकट्ठा विधानसभा के विकास की, तो आप भी राजनीति से बहुत पुराने समय से जुड़े हैं। क्या लगता है विकास कितना हुआ होगा यहाँ पर अभी तक? आप तो आए होंगे, देखे होंगे विकास कितना है। अभी चले जाइए चुटियारो चौक, पैदल यदि चले जाइएगा तो आपको इनाम के रूप में जो आप कहिएगा हम आपको इनाम में दे देंगे। इतना बदतर स्थिति है, पैदल चलना मुश्किल है, नालों में तब्दील हो चुका है रोड। और मतलब लगता है कि सत्ता हासिल हो गया, और सत्ता हासिल हो गया, सत्ता पर काबिज हो गए, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं, जनहित से कोई सरोकार नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्यों चुने लोग? ऐसे लोग आज सामने में यदि आते हैं तो आने वाला समय और भी पीछे चले जाएंगे, हमारा विकास और पीछे छूट जाएगा। हमारा बरकट्ठा विधानसभा त्राहिमाम कर रहा है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आने वाला समय बेहतर होगा। एक उम्मीद, नई जोश, नई ऊर्जा के साथ में यह बेटा, इस क्षेत्र का बेटा लोगों के बीच में जाएगा। और जो आज उम्मीद नहीं किए हुए थे, जो सोच लोगों ने नहीं बनाया था, जो इच्छा शक्ति नहीं अपने अंदर में डेवलप किए हुए थे, उस सोच के साथ में हम लोग क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में जनहित का जितना भी काम जो रुका पड़ा हुआ है उसको हम नए सिरे से अपने मंजिल की ओर पहुंचाएंगे। रोड, गली नली और ट्रांसफार्मर, आवास, ऐसी हजारों जो समस्याएं हैं, ये बुनियादी समस्याएं, जीवन पर्यंत चलने वाली समस्याएं हैं। और अगर इसके बावजूद भी अगर 2-3 टर्म तक विधायक रहने के बाद अगर कोई पार्टी के जो लोग हैं वो अगर जनता के बीच जाते हैं और बोलते हैं कि आगे भी मैं यही चीज़ को बनवाऊंगा, तो ये बहुत बड़ी समस्या वाली बात है। अगर बातें करें राजकुमार जी, ये बताएं कि अगर आपको जनता यहाँ से मौका देती है, आप चुनाव यहाँ से जीतते हैं, तो सबसे पहले 2-3 ऐसी मूलभूत समस्याएं बताएं या ऐसा योजना बताएं जनता को सबसे पहले आप दिलाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे विधानसभा में पड़ने वाले जितने भी कार्यालय हैं, चाहे वह प्रखंड का कार्यालय हो, चाहे अंचल का कार्यालय हो, चाहे स्वास्थ्य का कार्यालय हो, जो हमारे प्रखंड में एक एक आदमी जुड़े हुए हैं, उन लोगों की ज़रूरतें जुड़ी हुई हैं। तो उन लोगों की ज़रूरतें तब पूरी होंगी जब वह कार्यालय दुरुस्त होगा, कार्यालय में कर्मी होंगे, कार्यालय में बेहतर तरीके से बढ़िया वातावरण में हमारे लोगों का काम करने वाले लोग होंगे। तो पहली प्राथमिकता में हमारा यही है। दूसरी है कि स्वास्थ्य व्यवस्था, हमारे क्षेत्र के लोग, गरीब किसान वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग लोग हैं। हमारा यदि हॉस्पिटल में जाइएगा तो ANM एक मिलेगी अटेंडेंस बनाने के लिए। किसी भी तरह की सुविधा यहाँ पर नहीं है। चिकित्सा व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है, बेहाल अवस्था में है। इनको बदहाल से अच्छे हाल में लाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ हमारी ज़मीन बंजर होती चली जा रही है, सिर्फ और सिर्फ सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त नहीं रहने के कारण। बिजली की व्यवस्था वहाँ की जाएगी और बिजली की व्यवस्था के साथ साथ सिंचाई की व्यवस्था, उसका खाका तैयार करके हम अपने जितने भी बंजर पड़े ज़मीनों को हम लोग दुरुस्त करेंगे, उर्वरक बनाएंगे। और हमारे जो इससे हमारा पलायन भी रुकेगा, हमारे लोग आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे, रोजगार का भी सृजन हो सकेगा। रोजगार की बात आपने छेड़ दी है, स्थिति से आप वाकिफ हैं। प्रवासी मजदूर हमारे झारखंड में सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। और बातें करें तो कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, इन्हीं ज़िले से निकल करके जो विदेशों में जाते हैं, प्रदेशों में जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे मतलब आ चुके हैं लोग कि वहाँ जाते हैं अपने सपनों को सजाने के लिए और बंद डिबिया में मौत को लेकर के आते हैं। प्रवासी मजदूरों को कैसे रोका जाए, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इसका एक ही रास्ता है, रोजगार सृजन। और रोजगार सृजन आप अपने क्षेत्र में अभी तो बताए कि आप अपने घर में भी अपने ज़मीनों पर जा कर के कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से आप अपने ज़मीन में उर्वरक क्षमता बढ़ा सकते हैं, पैदावार बढ़ा सकते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, इतनी चीज़ें होंगी तो आपको रोजगार के लिए बाहर जाने की नौबत नहीं आएगी। अभी हमारे विस्थापित जो हमारे बांझेडी पावर प्लांट में जो लोग विस्थापित हुए हैं, वो विस्थापित लोग आज अपनी ज़मीन दे करके टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो बाहर से अपने लोगों को बुला करके यहाँ रोजगार दे रहे हैं। और यहाँ के लोग जो हैं वो उन लोगों को देख देख करके पूरा आत्मविह्वल हो रहे हैं कि हमने किस कारण से, क्यों दिया था हमने ज़मीन,
एक नई सोच के साथ में कि हमको रोजगार का व्यवस्था मिलेगा, हमें सारी वह सुविधाएं मिलेगी, चिकित्सा की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, आने जाने की व्यवस्था हम लोग को मिलेगा, एक अच्छा वातावरण मिलेगा। लेकिन सारा का सारा खत्म हो चुका है, उम्मीदें टूट चुकी हैं लोगों की। नई उम्मीद के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में हम आए हैं और अपने लोगों के लिए खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। अंत में हम लोग बातें करेंगे, जनता से क्या, विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपने तमाम मतदाता मालिक बरकट्ठा विधानसभा से यही कहना चाहेंगे कि दल बदलू को छोड़ दो, चाचा भतीजा को छोड़ दो, क्षेत्र को बदतर स्थिति में ले गया उसको छोड़ दो और अपने इस बेटा को, अपने इस भाई को, इस ऊर्जावान उम्मीदवार राजकुमार यादव को समाजवादी पार्टी के निशान साइकिल छाप पर वोट दो। धन्यवाद। बातें अगर करें तो बरकट्ठा विधानसभा का चुनावी समीकरण अलग है। इस बार जनता जो है जागरूक हो चुकी है। हमारे जितने भी झारखंड खोज खबर, जेएचके खबर के दर्शक हैं, आपसे भी आग्रह होगा, ये जो 5 साल में आने वाला महापर्व आपके बीच आया है, मतदान करें, घर से निकलें और अपने वोट का प्रयोग करें, अपने लिए अच्छे आपके जो विचार को समझे, आपकी बात करें, आपके भविष्य की बात करें, आपके बाल बच्चों के रोजगार की बात करें, वैसे विधायक को आप चुनिए और इस बार बरकट्ठा विधानसभा का तकदीर बदलिए। जोहार, नमस्कार, मैं बाबा पीयूष पांडे।